हेलो दोस्तों, मैं आशु भाई आज के शानदार रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस का क्या पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टाइप पढ़ चुके हैं। तो आज ही उसी का रिवीजन करेंगे और जो भी टाइप आज छूट चुके हैं हमसे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको भी इसी में कवर करना है। तो हम जो है ताबड़तोड़ तरीके से सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 5 सेकंड के अंदर, और हर टाइप को कवर करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हर टाइप को हम लोग छुएँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। देखो, रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हर टाइप को पढ़ना, हर क्वेश्चन को लगाना। तो उसी तरह हमको ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना होगा। मैं हर टाइप हर क्वेश्चन को उड़ा के दिखाऊंगा खाली 5 सेकंड के अंदर। आपको बने रहना मेरे साथ अंत तक। पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ या 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है 570 रुपये है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमको बताना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना है CP और यहाँ लिखना है SP। ठीक है, अब हमसे बोल रहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर, इसका मतलब हमने क्या मान लिया, 20% का मतलब क्या होता है 20/100। इसका मतलब नीचे वाला हमारा CP होगा, तो 100 CP हो जाएगा। 20% लाभ है तो ये कितना हो जाएगा, SP 120 हो जाएगा। अब कह रहा है 18% हानि पर, 18% का मतलब क्या है 18/100। इसका मतलब CP अगर हमारा 100 है, हानि हो रही है 18 की, तो 100 में 18 के कितने बचेगा, हमारा 82 बचेगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या करना है। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का जो अंतर है हमारा वो 570 रुपये है। लेकिन हमको तो क्या दे देखना भैया, हमको तो ये देखना कि परसेंटेज वैल्यू में कितना मतलब अंतर है। तो यहाँ 120, यहाँ 82, तो इन दोनों से अंतर कितना निकल के आएगा। 120 से जब 82 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा 38 आ जाएगा। तो यही 38 बराबर होगा अंतर किसके, जो क्वेश्चन में रियलिटी में जो दिया है वैल्यू कितनी दिया है, 570 रुपये दिया है। इसको इसके बराबर कर देंगे 570 के। 38 से जब 570 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, हमारे पास 15 निकल के आएगा। अब काम हमारा पूरा हो गया। अब हमसे जो भी बोले तुरंत निकालें। कह रहा है यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य बता दो क्या होगा। तो भैया 12% की हानि हो रही है, बेच रहा है, तो कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब हमको हानि और लाभ की गणना अगर करनी है तो CP तो चाहिए ही चाहिए। CP हमारा 100 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 100 यूनिट के पहले वैल्यू निकाल लें। CP कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1500 आ जाएगी। अब हमारे पास CP आ गया, अब हमारे पास 1500। अब हमें बोला कि 12% हानि पर बेच दो, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों जब निकालते हैं तो 12/100 जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3/25। इसका मतलब CP अगर हमारा 25 है, 3 की हानि हो रही है, ऊपर वाली हानि या लाभ होती है यूनिट, 3 की हानि रही तो हमारी वस्तु कितने में बिकेगी, 17 में बिकेगी, वो 22 में बिकेगी, 22/25 में। तो इसी को इसमें बेच दो, वही तो कह रहा है। CP से ही तो बेचोगे ना। 25 इसको काट दो, 25 छक्का 150, 6 गुणे जब 22 करोगे तो कितना आएगा, 1320 निकल के आ जाएगा हमारा SP। तो ये होता है घास से घरवाली का भौकाल। कौन सा करेक्ट हो गया, घास से घड़ी, एकदम सही आंसर 1320 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और इसी टाइप का कराऊंगा ताकि आपके माइंड में एकदम एकदम बैठ जाए धूल के जैसे। ठीक है, तो हमको जो है दिमाग से क्वेश्चनों को करना है। ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में मैं देने वाला नहीं हूँ। तो आपको उड़ाते जाना फटाफट और सब क्वेश्चनों को एकदम रिवीजन करते जाना है। तो इसमें क्या कह रहा था, किसी वस्तु को 20% लाभ पर, तो हमने 20% का मतलब 20/100, 100 ये उसका SP CP, तो उसका SP कितना हो जाएगा, 20 जुड़ जाएगा, 120 हो जाएगा। 18% की हानि का मतलब क्या, 18/100, 100 मतलब CP, 18 की हानि 100 में तो कितनी बिकेगी, 82 में बिकेगी। कह रहा था उनका अंतर कितना है, 570 है विक्रय मूल्य का। लेकिन यहाँ कितना अंतर है, 38 है, तो यही 38 570 के बराबर कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। तो हमको CP चाहिए। क्यों CP चाहिए, क्योंकि हमको बोल रहा है कि 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो हानि लाभ की गणना तभी करेंगे जब CP हमको पता होगा। CP हमारे कितने निकल गए, 1500। इसको 12% हानि पर बेच दे, 22/25, 1320 निकल के आ गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन मारेंगे उड़ा के। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, केवल डाटा का अंतर है। क्वेश्चन को करना है, कह रहा किसी वस्तु को 15% लाभ पर अर्थात 70% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 96। उस बार कितना था, 270 रुपये था, इतने तो था, पता नहीं कितना था ये। तो इस बार अंतर कितना, 96 है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हमारा मेन मकसद क्या होगा, हमें CP को निकालना। और CP को कैसे निकालेंगे, जब ये वाली क्या कंडीशन को लागू करेंगे। तो पहले इस यहाँ तक हल कर लें क्वेश्चन को। कह रहा है कि इस वस्तु को 15% लाभ पर, तो पहले यहाँ तक क्वेश्चन को ध्यान से कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे CP आराम से, यहाँ तुरंत SP लिख देंगे
अब 15% का लाभ का मतलब क्या है, सीपी अगर हमारा 100 है तो वस्तु 115 में बिकेगी, अगर सीपी हमारा 100 है तो वस्तु 70% हानि मतलब 100 में 70 गए कितने में बिकेगी, 87 में बिकेगी, 87 में कहे, हाँ 87 में बिकेगी, ठीक, 83 में बिकेगी, ठीक है। तो वस्तु हमारी कितनी में बिकेगी, 83 में बिकेगी। 100 15% का लाभ 115 में बिक गई। अब हाँ 70% का हानि का मतलब क्या है, 100 में वस्तु थी, 17 की हानि हो गई 100 में, तो कितना बचा, 83 बचा। क्वेश्चन में इनका अंतर कितना रियलिटी में दिया है, 96, लेकिन यहाँ से कितना अंतर आ रहा, 17 और 15 कितना हो जाएंगे, 5 7 कितना 22, 22 10 32 हो जाएंगे, ठीक। तो कितना अंतर आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। तो यही 32 का अंतर किसके बराबर होगा, 96 के बराबर होगा। इसको जब 1 यूनिट के वैल्यू निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, 2 बार कटेगा ना कि 3 बार, 3 बार कटेगा, ठीक। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई। अब हमसे जो पूछा तुरंत बता देंगे, कैसे बता देंगे। अब 10% का लाभ पर बेचा जाता है, लाभ हम लोग तभी बेच पाएंगे इसको जब हमारे पास क्या हो, सीपी हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो सीपी हमारा कितना है, 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 300 हो जाएगी। अब इसी सीपी को तो 10% लाभ पर बेचेंगे ना, तो 10% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 10% का मतलब क्या है, 10/100 मतलब क्या है इसका, 0 0 कैंसिल, 10 हमारा सीपी है, 1 का लाभ तो कितने में बिकेगी बस, तो 11/10 में, इसको इतने में बेच दो, कट जाए कितना गिरते हैं 33, 330 में बिकेगी वस्तु, ठीक है। तो का से कबूतरवा एकदम सही आंसर हो जाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको हल करना है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चनों को ध्यान से करते जाना, जो जो क्वेश्चन में बोले वही वही केवल करना है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन में। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, दूसरा टाइप क्वेश्चन, इसको भी हम लोग उड़ाएंगे खाली 5 सेकंड के अंदर। आपको सब्र करना है, खाली क्वेश्चनों को ध्यान से अपने मन से एक बार करने की कोशिश पूरी करनी है, फिर मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। कह रहा एक विक्रेता अपनी लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। मान के चलो अगर उसका लागत मूल्य 100 है तो क्या करता है, एक दुकानदार अपने लाभ कमाने के लिए 20% ज़्यादा अंकित कर देता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कह रहा है कि अपने ग्राहकों को 10% की छूट दे देता है। पहले क्या करता है, 20% अधिक अंकित कर देगा, मतलब स्टिकर चिपका देगा, इसके बाद 10% की छूट भी दे देगा ग्राहकों को। तो कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य मतलब उसका रियलिटी मूल्य क्या था, मतलब जब उसने अधिक अंकित नहीं किया तो रियल मतलब उसका जो खर्च आया था उस वस्तु में वो कितना था। इसी पे प्रकार से पूछा है, जिसे 216 में बेचा जाता है, मतलब उसको बेचा कितने में जाता है, 216 में बेचा जाता है 10% छूट के बाद। तो हमको घबराना बिल्कुल नहीं, मैं आपको बहुत सटीक तरीका बताऊंगा और एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन 1 2 कम से कम कराऊंगा ताकि आपके एकदम माइंडली में बैठ जाए वो क्वेश्चन। तो अब हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। जिक्र जो है 3 चीज़ों का है दोस्तों, ठीक है। कैसे कि भाई 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इसका मतलब लागत मूल्य से ही तो अंकित करेगा ना। तो मैं मान लूँगा मेरा लागत मूल्य कितना है, मैं मान लूँगा मेरा सीपी कितना है, 100 है, ये कितना है, एमपी है मार्क प्राइस, ये मेरा क्या है, एसपी है, ठीक है। यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र है। कैसे भाई, अंकित मूल्य भी कह रहा है और हमें जो है 216 में बेच भी रहा है। जब बेचेगा है ना, लाभ हानि होगी तो क्या सीपी जरूर आएगा। भाई सीपी से तो 20% अधिक अंकित करेगा ना, तो भाई 100 ये है तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे 100 का तुरंत। या फिर हमको इतना नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। 20 आएगा, 100 का 20 कितना है, 100 का 20% कितना 20 होता है, तो इसमें अधिक अंकित कर रहा मतलब 120 अंकित कर रहा। अब वो क्या कर रहा दोस्तों कि अब ग्राहकों को क्या कर रहा कि अब इसी में 10% की छूट दे रहा, क्योंकि जो छूट की गणना होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर होती है या अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो 120 का जो है 10% छूट कितनी हो जाएगा भैया, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 120 गुणे 10/100 दिमाग में कर लो तो है ना। 100 का जो 100 से 0 दोनों 0 कैंसिल, तो 12 बचा, अर्थात 12 की छूट देगा 120 में, तो कितने में बिकेगी वस्तु, 108 में बिकेगी। चाहे साइड में निकाल लो, 120 का 10% कितना हो जाएगा, इन 0 से ये कैंसिल, 12 हो जाएगा। अब 12 की छूट है मतलब 120 से घटेगा ही तो 12, तो 108 में वस्तु को बेचेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि भाई ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य बता दो, मतलब इस यूनिट की वैल्यू बता दो। अगर उसे 216 में बेचा जाता है, मतलब बेचा रियलिटी में कितना जाता है 216 में, लेकिन यहाँ यूनिट में कितना बेचा जाता है 108 में बेचा जाता है। तो यही 108 बराबर होगा किसके, 216 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है कि लागत मूल्य बताओ, तो लागत मूल्य से कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 गुणे 100 हो जाएगी, मतलब कितनी 200।
तो हमारा खा से खरगोश एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताओ वस्तु का अंकित मूल्य बता दो, अंकित मूल्य कितना 120 यूनिट हो जाता, मतलब 2 गुणे 120 मतलब कितना 240 हो जाता। हमसे कुछ भी पूछ ले, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप हर एक क्वेश्चन को मतलब उसकी जड़ तक जा सकते हैं। चाहे हमसे जो पूछ रहे हैं हम लोग तुरंत बता देंगे। अब हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। आपको बिल्कुल मेरे साथ बने रहना, मैं सब क्वेश्चन को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से करवाऊँगा। देखिए चौथा क्वेश्चन ये है क्या, तीसरा टाइप क्वेश्चन है। हम लोग हर टाइप को कवर करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। और देखो ये सब क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं पिछली वाली वीडियो में। तो आज क्या है, रिवीजन क्लास है, तो आपको फटाफट रिवीजन करना खाली। यानी कि एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद भी वस्तु को, मतलब एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन जब आ जाए तो हमको जो है बेसिक से नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। हमको खाली इसको उड़ाना है, खाली हमें आंसर की ज़रूरत है। हमें ये तो शो नहीं करना कि यार हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे करना। हमको खाली आंसर हमें करेक्ट चाहिए हर क्वेश्चन में इस टाइप के, बस हमको ये हमें आना चाहिए। तो ये आने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ क्या, जब भी आपको MP तथा CP का रेशियो मिल जाए ना, तो आप क्या करो कि 20% छूट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20% छूट मतलब क्या, छूट को 80 लिखो, 15% का लाभ, 15% का लाभ। अब मैं ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में MP क्या होता है, CP से बड़ा होता है, इसलिए मैं 15% लाभ को जो है MP के नीचे लिखा। और CP क्या होता है, CP हमेशा कम होता है MP से। भाई आप ही बताओ, मार्कर का प्राइस भले लिखा हो 30 रुपये, लेकिन मुझे मिलेगा तो भाई इसका लागत मूल्य तो कम ही होगा ना। भाई भले कोई स्टिकर चिपकवा दे 100 रुपये इसका, लेकिन जो इसका लागत मूल्य होगा, जो उसका दुकानदार का जो खर्च लगा होगा इसमें, वो तो कम ही लगा होगा, या जिसने इसको प्रोड्यूस किया होगा उसका खर्च तो अलग ही होगा, कम ही होगा अंकित मूल्य से। भाई नहीं तो क्यों काम करेगा वो, भाई लाभ के लिए तो काम करेगा ना। जब लाभ के लिए काम करेगा तो लागत मूल्य उसको कम होगा और अंकित मूल्य ज़्यादा अंकित करेगा, तो हमेशा MP ज़्यादा होगा, CP हमेशा कम होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जब भी CP MP का रेशियो पहुँचे तो ये दिमाग लगाना यार कि अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा। इसका मतलब लाभ को जो है 15% का लाभ, मतलब 15% का मतलब क्या है, 15/100, यही तो मतलब है इसका। तो हमें जो है क्या करना है, लाभ है, इसका मतलब लाभ है तो 115 में चीज़ जाएगी, 115 लिख देंगे MP के नीचे, ठीक है। अब CP में 20% की छूट भले MP में मिलते हैं, लेकिन हमें यहाँ रेशियो की ज़रूरत है, हमें दिमाग उल्टा सीधा नहीं लगाना, ठीक है। 20% की छूट को हम लोग लिखेंगे CP के नीचे, क्योंकि CP हमेशा छोटा होता है। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि आपको जो है MP बड़ा लेना है हमेशा, CP उससे कम लेना है। तो कम कैसे लेंगे, जब छूट मिलेगी तो इसको कम के नीचे लिखेंगे, लाभ होगा तो इसको MP के नीचे लिखेंगे, बस काम हमारा हो जाएगा। जब भी जो भी क्वेश्चन में दे दे तुरंत हम लोग जुबान इसको कर सकते हैं। इसको जब 5 से काटेंगे भैया तो कितने बार, 15 10 1 पंते 15, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 23 है, ठीक है 23, ये कितने बार 16। तो हमारा जो MP CP का रेशियो आ गया वो 23 कितना आ गया, 16 आ गया, 23:16। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पहले पूछा कि वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात, मतलब पहले क्रय मूल्य का अनुपात आएगा, मतलब क्या, CP पहले और MP बाद में। तो CP 16 और MP कितना 23। जो क्वेश्चन में जो पहले पूछे उसको पहले अनुपात में रखना है, 16 पहले था क्रय मूल्य, उसको पहले लिखा, ठीक है, और अंकित मूल्य बाद में था तो इसको बाद में लिखेंगे। जो क्वेश्चन पूछे बस उसी तरीके से, बस आपको ध्यान देना है कि MP हमेशा बड़ा लेना है, CP हमेशा छोटा लेना है। जैसे इसी क्वेश्चन में बोल देता, जैसे यहाँ पर बोल देता भैया कि यहाँ जैसे बोल देता 10% की छूट देता है और यहाँ लाभ कितना कमाता है, वो 20% का लाभ कमाता है। तो मैं क्या करता, क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सीधा लिखूँगा CP लिखूँगा यहाँ पर और यहाँ पर MP लिखूँगा, ठीक है। इनका मुझे रेशियो चाहिए। अब CP मैं जानता हूँ कि भाई MP से तो छोटा ही होगा, हमेशा छोटा होगा, तो छोटा जब होगा तो 10% छूट इसमें दे देंगे, ठीक है। तो 10% छूट देगा 100 में तो कितने बचेगी, बस 90 बचेगी, ठीक है। अब लाभ कम आएगा तो लाभ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 20% का लाभ 100 से 20 में जोड़ देंगे, भाई 100 को 20 में जोड़ेंगे कितना 120 आ जाएगा। तो यहाँ से रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 चौको 12। तो CP MP का रेशियो कितना गया हमारा 3:4। कुछ दिमाग नहीं लगाना, इतना बड़ा मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है और हम लोग मुँह जुबान इसको कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको CP हमेशा छोटा और MP हमेशा बड़ा ही लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे टाइप क्वेश्चन में और उसको भी उड़ाते हैं क्वेश्चन को।
देखिए ये चौथा टाइप क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन, हम लोग इसको उड़ाएंगे बहुत सटीक तरीके से और मैं इसका एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए दोस्तों कि उसे पूरे सौदे में ना लाभ हो और ना हानि हो, जब कभी भी क्वेश्चन में ये चीज़ दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना, खाली आप मुँह जुबानी शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको लेकर चलता हूँ। हमको क्या ध्यान देना है, हमको सीधे परसेंटेज वैल्यू में ध्यान देना। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है 15% लाभ पर, तो एक को 15% लाभ पर मतलब लाभ मतलब प्लस में, 9% की हानि मतलब 9% की हानि। अब पूरा सौदा जो होता है वो हमारा यहाँ पर आता है। भाई एलिगेशन में क्या होता है, मिक्सचर में, भाई मिश्रण में क्या होता है कि जो मेन चीज़ होती है, जो इन दोनों का जो पूरे सौदे का जो चीज़ होता है, कुल होता है, उसको यहाँ पर लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो लेकिन पूरे सौदे में हमें क्या हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, मतलब जीरो आ रहा है, 0/0 आ रहा है, 0/सन्नाटा आ रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि यही अनुपात बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ आ गया 15 और यहाँ आ गया कितना 9, अर्थात हमारे पास 9 अनुपात कितना गया 15, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, ठीक है। 3 अनुपात 5 आ गए, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये है हमारा क्या विक्रम, क्या है हमारा, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, बेच रहा था, लेकिन ये हमारा क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास क्या सीपी का अनुपात निकल के आएगा। क्या निकल आएगा, सीपी का अनुपात निकल के आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 2160 में 2 पंखे खरीदता है, मतलब दोनों का सीपी मिला के कितना है 2160 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 3 8 है, तो यही 8 किसके बराबर 2160 के। इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई। कह रहे हैं एक व्यक्ति 2160 में 2 पंखे खरीदता है, मतलब दोनों का सीपी मिलाकर कितना 2160 है, तो यहाँ दोनों का मिला के सीपी कितना था 5 3 8 था, तो 8 यूनिट बराबर 2160 के। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 8 दूनी 16, 5 8 7 56, 270 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 270 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बता दो कि हर पंखे का क्रय मूल्य क्या था। भाई उसने 2160 जैसे मेरे पास रुपए हैं, मैं 2 पंखे खरीद लाया, तो मुझे ये तो पता नहीं, आपको मुझे तो पता होगा लेकिन आपको नहीं पता होगा कि यार एक पंखे का मूल्य कितना है अलग अलग। भाई इसका कितना, इतना इसका कितना है, तो हमको यही क्वेश्चन ने पूछा कि हर पंखे का मूल्य बता दो। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 270 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यही सीपी का अनुपात है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे 270 में, कर दो 0 7 21 और 3 दूनी 4 6 2 8, 810 एक का आ गया, ठीक है। दूसरे क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 270, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270 गुणे 5 कर देंगे, 7 35 और 15 1350। तो एक का क्रय मूल्य 810 है, दूसरे क्रय मूल्य कितना 1350 है। हमारा कौन सा ऑप्शन एकदम गा से गमला एकदम सही आंसर आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को अभी मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कराने वाला हूँ, ठीक है भाई। जब भी हमें कह दे कि पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है, मतलब हमें क्या करना है, इस टाइप से जाना है, एलिगेशन वाले से जाना, मतलब यहाँ पर क्या जीरो आएगा, ना लाभ ना हानि का मतलब क्या है, पूरे सौदे में जीरो का हो रहा है, तो यही अनुपात में बढ़ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा सीपी ही है ना भाई, ये तो हमारा विक्रय मूल्य था। क्या 9% हानि पर बेच रहा, 15% लाभ पर बेच रहा, इसका मतलब ये तो एसपी था, लेकिन यहाँ जो अनुपात निकल जाएगा वो सीपी का अनुपात निकल के आएगा। यही सबसे बड़ी खास बात है। तो इन्हीं में क्या कर रहा था, दोनों को क्या कर रहा था, मतलब दोनों को मिला कर 2160 में खरीद रहा था, तो यहाँ दोनों को मिला के कितने में खरीद रहा है 8 यूनिट में। यही 8 यूनिट बराबर हो जाएगी किसकी 2160 के, 1 यूनिट की वैल्यू 270 आ जाएगी, 3 की कितनी आ जाएगी 270 गुणे 3 कर देंगे, 3 की आ जाएगी, 5 की कितनी आ जाएगी 270 गुणे क्या 5 कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास पड़ता है, तो 5 3 के तुरंत निकाल सकते हैं। हमसे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में तुरंत बता सकते हैं। हम लोग करेंगे कौन सा छठवां क्वेश्चन, देखिए छठवां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है आपको एकदम माइंडली इसको बैठा लेना है, अगर नोट नहीं है तो इसको नोट भी कर लेना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 520 रुपये में 2 टीवी खरीदता है, एक को उसने 16% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है, जिससे उसे पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। जब भी ये वर्ड आपको दिख जाए ना यार, तो आपको तुरंत क्या करना है, फटाफट क्या लेना है 16 और यहाँ 10%, यहाँ 0 0, ये 10 आ गया, ये 16 आ गया, यहाँ से काट दो 5, यहाँ से कितना 8। अब हमसे पूछा क्या है कि तो हानि पर बेच गई
टीवी का क्रय मूल्य, हानि पर क्या बेची गई थी 10% हानि, मतलब इस वाले का हमें सीपी ज्ञात करना है, किसका 8 यूनिट का। तो हमें अभी क्या क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति 520 में 2 वस्तुएं खरीद 2 टीवी खरीदता है, मतलब दोनों को मिला के टीवी कितने में खरीदता है 520 में रियलिटी में, लेकिन यहाँ पर कितने में खरीदता है रियलिटी में 8 5 13। तो यही 13 बराबर होगा 520 के 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 को 52 40 आ जाएगी। हमसे कह रहा कि हानि पर बेची गई टीवी के क्रय मूल्य, हानि पर कौन बेची गई थी 8 यूनिट, अगर लाभ पर पूछो तो कौन सी बेची गई थी 5 यूनिट। ये तो लाभ है, ये हानि है, तो 8 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो कितना हो जाएगा 800 को 32 हो जाएगा, 40 गुणे 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 800 को 32 320 निकल के आ जाएगा हमारा। कहाँ से कबूतर वह एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर हमसे लाभ पर पूछते तो क्या कर देते 5 गुणे 40 कर देते, कितना आ जाएगा 5 को 20 200 आ जाता। हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, लेकिन जब भी आपको दिख जाए पूरे शब्द ना लाभ होता ना हानि, तुरंत आपको परसेंटेज वाले उठा के फटाफट क्या कर देना है एलिगेशन से तुरंत जीरो। कुल क्या पूरे शब्द ना लाभ हानि का मतलब क्या है जीरो का हमें हुआ यहाँ पर कुल का, है ना, जीरो मिला हमको। तो यहाँ तुरंत इन्हीं का अनुपात सी बढ़ जाता है। यहाँ पर सीपी में ये अनुपात बढ़ जाता है दोस्तों। हमसे हानि पर पूछ रहा था वस्तु को तुरंत निकाल लिए, तो ये टाइप भी आपका होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन में और उसको भी उड़ाते हैं फटाफट तरीके से। देखते हैं दोस्तों 7वां क्वेश्चन, ये है बहुत बढ़िया टाइप क्वेश्चन और इसमें हमको क्या ध्यान देना है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से क्वेश्चन को एक बार अपने मन से करने की पूरी कोशिश करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो कह रहा कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को कितने में क्या कर रहा है 94 71 रुपये में बेच रहा है। प्रत्येक का मतलब क्या है, जब भी आपको दोस्तों प्रत्येक वर्ड दिख जाए इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 वस्तुएं हैं तो एक को उसने कितने में बेचा 94 71 में बेचा, और इस दूसरे को भी कितने में बेचा 94 71 में बेचा। जब भी आपको देख देते कि प्रत्येक को उसने इतने में बेचा प्रत्येक को उसने इतने में खरीदा, इसका मतलब क्या है कि उसने जो है दोनों को अलग अलग जो है कितने में खरीदा इतने में, और इसको भी इतने में खरीदा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक को मैंने इतने में बेचा दूसरे को भी इतने में ही बेच दिया, इसका मतलब मेरा जो विक्रय मूल्य है वो तो बराबर है। एक चीज़ निकल के यहाँ से आ रही है भाई, इसका मतलब यही तो है कि इसको भी मैंने इतने में बेचा और इसको भी मैंने इतने में बेचा। इसका मतलब मैं जो सेलिंग कर रहा हूँ वो तो बराबर वैल्यू की कर रहा हूँ, बराबर रुपयों की कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे पास जो एसपी का है सिस्टम वो क्या है एकदम बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या है भैया कि एसपी बराबर है, एसपी फर्स्ट बराबर है किसके एसपी 2 के, यही तो इसका मतलब है। अब आते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को उसने 23% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को उसने 23% हानि पर बेच दिया, तो इस प्रक्रिया में कुल हानि होगा या लाभ होगा और कितना होगा ये हमें बताना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको विक्रय मूल्य एकदम सेम दिख जाए और लाभ या हानि लाभ तथा हानि का जो परसेंटेज वैल्यू हो वो सेम हो, मतलब यहाँ भी 23% का लाभ हो रहा है और यहाँ भी 23% की ही हानि हो रहा है, इसका मतलब जो हमारी परसेंटेज वैल्यू का मान है वो तो बराबर ही है। मतलब ए का मान कितना है हमारे पास 23% है, भले ये लाभ और हानि हो रही है लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे परसेंटेज वैल्यू है 23 ही है भाई, 23 का ही लाभ हो रहा है और 23 की ही हानि हो रही है। इसका मतलब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी ए, मतलब क्या मैंने मान लिया कि मेरे परसेंटेज वैल्यू क्या है ए है, ठीक है। यहाँ पर ए का कोई मतलब है नहीं, तो मैं मान लिया कि मेरे पास परसेंटेज वैल्यू कितनी है 23% है भाई, यहाँ भी 23 ही है यहाँ भी 23 है। इसका मतलब अब मैं क्या निकालूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन में जब भी विक्रय मूल्य समान हो और परसेंटेज वैल्यू क्या हो सेम हो, मतलब सेम का लाभ हो रहा हो और सेम परसेंटेज वैल्यू का ही हानि हो रही है, तो हमारी क्वेश्चन में हमेशा क्या होगी, क्वेश्चन में या लेन देन में हमेशा हानि होगी, हमेशा हमेशा हानि होगी। मतलब कितने की हानि होगी ये भी बता दूँ आपको, हमेशा आपको a² / 100% की हानि होगी। इसको लिख लो भैया, बहुत काम आने वाला नहीं अगर इसको करने बैठोगे तो 123 ये ऐसी वैल्यू है कि बहुत दिक्कत फैलाने वाली है और फिर क्वेश्चन हल नहीं होता अगर उल्टा सीध की वैल्यू आ गई तो, क्योंकि 23 उल्टा सीध आ जाएगा भाई, कटेगा ही नहीं किसी से। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान देना कि जब भी आपको विक्रय मूल्य वस्तुओं के बराबर हो जाए और जो परसेंटेज वैल्यू का जो मान हो, मतलब एक ही परसेंटेज वैल्यू में लाभ हो रहा हो और उसी परसेंटेज वैल्यू में हानि हो रही है, मतलब ए हमारा दोनों जगह सेम है, ए मैंने मान लिया परसेंटेज वैल्यू क्या हमारी ए बराबर है, तो जो हानि होगी हमारी वो क्या होगी a² / 100% की हानि होगी, जहाँ पर ए हमारा क्या है परसेंटेज वैल्यू है। तो ये आपको ध्यान देना। अब क्वेश्चन में उड़ा दे तुरंत, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को करते बैठते घंटों। अब 23 का स्क्वायर कर देखते, 23 × 23 यहाँ पर 100 कितने बार आ जाएगा
इतने की हमारी क्या होगी, हानि होगी। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, ये तो होगा 529 बटे 1 2 3 4। अरे यार ये तो स्क्वायर, हाँ यहाँ तो 100 ही आएगा ना, हाँ यहाँ 100 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब 100 से इसको जब डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो को पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये है हमारा क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, हमारा आंसर क्या आ गया, 5.29 की हमारी क्या हो गई, हानि हो गई। तो ये है हमारा क्या, क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग ऑप्शन से कैसे उड़ाते, ऑप्शन में तो कोई यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन यहाँ लाभ होगा ही नहीं, लाभ का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमेशा हानि ही होनी है। कभी भी क्वेश्चन में दिख जाए सेम स्पीड दिख जाए, और क्या दिख जाए, सेम परसेंटेज वैल्यू में क्या दिख जाए, लाभ भी दिख जाए और हानि भी दिख जाए, आपको हमेशा वहाँ पर हानि ही देखने को मिलेगी, हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी। ए स्क्वायर है 500 की। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज तुरंत गुणा कर दिया, फट से निकाल दिया, तुरंत आंसर आ गया हमारा। अब हम लोग करते हैं 8वां क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको देखना है। कह रहा है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 97 रुपये में क्या करता है, बेचता है। एक वस्तु को उसने 8% लाभ पर, दूसरी को उसने 10% हानि पर बेचता है। तो उस प्रक्रिया में कुल मिलाकर दुकानदार को कितना लाभ या हानि हुआ। इस बार प्रतिशत का कोई मतलब नहीं भाई, प्रतिशत यहाँ पर नहीं दिया, केवल बोला कितना लाभ या हानि हुई, हमें केवल लाभ या हानि बता देना है, परसेंट नहीं निकालना। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना होगा। देखो वहाँ पर क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में कि हमारे पास परसेंटेज वैल्यू का जो मान था वो दोनों जगह सेम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 8% का लाभ हो रहा, लेकिन यहाँ पर 10% हानि हो रही है। इसका मतलब 8-10 तो डिफरेंस है, लेकिन अगर यहीं पर होता 8% का लाभ, दूसरी वस्तु को उसने 8% हानि पर बेच दिया, तो हमारी परसेंटेज वैल्यू को मान क्या हो जाता, सेम हो जाता, मतलब हमारी हानि हो जाती क्वेश्चन में कितनी की, ए स्क्वायर 500 की, ये तो हमारी हानि हो जाती। लेकिन ये क्वेश्चन तो अलग है, क्यों अलग, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू डिफरेंस हो गई, तो ये क्वेश्चन में आपको पकड़ना होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को 8% लाभ पर। अब 8% का मतलब क्या होता है, निकाल लो, 8/100, 4 से काटोगे 2 और ये 25, मतलब अगर हमारी वस्तु 25 है सीपी उसका, अब लाभ हो रहा है तो उसको कितने में बेचेगा, 27 में बेचेगा। ठीक है, अब 10% हानि का मतलब क्या है, 10/100, मतलब सीपी अगर हमारा 10 है, 1 की हानि होगी तो वस्तु कितने में बिकेगी, 9 में बिकेगी। ये है हमारा सीपी और ये है हमारा एसपी। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये तो रिवीजन क्लास इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर दुकानदार को कितना लाभ हुआ। यदि कह रहा है एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, इसका मतलब हमारे पास जो एसपी आएगा वो दोनों जगह सेम होगा। प्रत्येक का मतलब क्या है, दोनों वस्तुओं को उसने जो है 97-20 में एक को भी खरीदा और दूसरे को भी उसने इतने में ही खरीदा, इसका मतलब एसपी हमारे पास सेम है। लेकिन यहाँ पर तो सेम है नहीं, तो इसमें सेम करने के लिए यहाँ से 3 का गुणा कर दिया, यहाँ से 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एसपी कितना निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया दोनों जगह। अब इसका मतलब क्या है, कितना एसपी का मान भैया 27 है, लेकिन भाई यहाँ भी 27 यहाँ भी 27, अब हमारे पास एसपी क्या हो गए, सेम हो गए। हमें क्या बताना है कि भैया दोनों वस्तुओं को प्रत्येक को इतने में बेचता, मतलब 27 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 27 यूनिट की वैल्यू बराबर होगी इसके 2720 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी बार कटेगा, 360 बार कटेगा। अब हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि कुल मिलाकर दुकानदार को कितना लाभ हुआ या हानि हुई है, हमें बता दो। तो यहाँ से भैया दोनों सीपी जब टोटल करेंगे, तो सीपी जब टोटल करोगे तो यह 25 ये 30, तो 25 से 30 मिलाकर कितने 55 यूनिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से कुल एसपी कितना हो जाएगा, 27 + 27 कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 हो जाएगा। तो एसपी हमारा 54, सीपी हमारा 55। यहाँ से कितने की हानि हो रही है, 1 यूनिट की हानि हो रही है, केवल 1 यूनिट की हानि हो रही है। लेकिन यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 360। तो हमारी आप यही बता दो कि 1 यूनिट की वैल्यू तो हमें चाहिए ना, और यहाँ 55 सीपी था, लेकिन एसपी कितना निकल के आ रहा, 54। इसका मतलब 1 की हानि हो रही है, 1 की हानि मतलब 360। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 360 रुपये निकल के आ गई। तो हमारी हानि हो रही है, तो हम लगाएंगे कासे कबूतर में आंसर, और हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना है और ध्यान से क्वेश्चनों को करना है। कह रहा था कि भैया बता दो कि लाभ हो रही है हानि हो रही है। यहाँ से हमने टोटल सीपी का योग कर दिया, यहाँ से टोटल एसपी का योग कर दिया, तो क्या आ गया, 55 सीपी आ गया, 54 एसपी आ गया, मतलब
1 की हानि हो रही है। 1 की यूनिट वैल्यू कितनी निकाली हमने, 360 निकाली है। कैसे निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, मतलब दोनों वस्तुओं को 97, मतलब एक को भी इतने में बेच रहा है, दूसरे को भी इतने में ही बेच रहा है, मतलब सेम एसपी है। 27 यूनिट ही बराबर होगी किसके, इसके। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 27 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 360 निकल के आएगा और क्वेश्चन एकदम सॉल्व होकर निकल के आएगा। अब हम लोग करते हैं कौन सा, 9वां क्वेश्चन। तो ये है आपका दूसरा टाइप क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। इसको भी हमें ठीक से करना है। और देखो क्वेश्चन को, आपको हर क्वेश्चन को ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे टाइप में आपको कवर कराने वाला हूँ आज। तो इसको भी हम लोग उड़ाते हैं। कह रहा है एक आदमी एक घोड़ा तथा एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़ा 10% लाभ पर तथा वाहन को 5% हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े के क्रय मूल्य बता दो। इसी क्वेश्चन में अगर होता कि कुल सौदे में उसे ना लाभ हुआ ना हानि, तो हम लोग क्या लिखते, यहाँ पर बीच में 0 लिखते। लेकिन अब इस बार क्या लिखेंगे, 1% लिखेंगे। तो यही होता है क्वेश्चनों को एकदम डिटेल से पढ़ाना और आपको समझना, ठीक है। तो एक आदमी क्या कर रहा, अब हम लोग परसेंटेज वाले में काम करेंगे पहले, है ना। कह रहा है उसने एक को, घोड़ा को 10% लाभ पर बेच दिया, तो घोड़े को 10% लाभ को हमेशा किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। अब 5% हानि पर बेचता है किसको, वाहन को। यह है हमारा वाहन, ये है हमारा क्या, घोड़ा। इसको जी से लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, पूरे सौदे में से क्या होता है, 1% का लाभ होता है। 1% का लाभ होता है पूरे सौदे में, ठीक है। यहाँ पर हमारा पूरा सौदा आता है, कुल आता है डिटेल। तो यहाँ से क्या आके निकल आएगा। अब ये है छोटा, ये है बड़ा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू हमारी छोटी होती है, माइनस वाली वैल्यू वो प्लस वाली वैल्यू बड़ी और माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है। तो 1 से 5 को घटाएंगे, ठीक है। बड़े से छोटे को घटाना है, तो 1 से जब 5 को घटाएंगे तो 5 तो ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 6 निकल के। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है और कुछ नहीं होता इसमें। गलती यही होती है कि हमें जो है, हम लोग जल्दबाजी में प्लस को नहीं, लाभ को प्लस में नहीं लिखते और हानि को माइनस में नहीं लिखते, वही गलती हो जाती है। तो इसलिए हमको जो है हमेशा जो है लाभ को प्लस में और हानि को माइनस में लिखना है। कुल मिलाकर हमें 1 का लाभ हो रहा तो इसको भी प्लस में ही लिखना है। अब हमें ध्यान देना है कि प्लस हमेशा बड़े को छोटे से घटाना है। तो बड़ा तो हमारा 1 है, तो 1 से 5 को घटाएंगे, तो जब 1 से 5 को घटाएंगे तो 5 तो ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही पॉइंट आपको पकड़ना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब 10 इस बार बड़ा है, ये छोटा है, 10 से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया कितना, 9 आ गया। अब दोनों की काट दो, एक बार कट रहा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2:3 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, अभी हमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि घोड़े का क्रय मूल्य बताना। घोड़ा हमारा क्या है, ये है, और वो घोड़ा तो हमारा ये है, सॉरी ये हमारा क्या है, वाहन है। तो घोड़ा हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अब हम लोग 2 यूनिट की वैल्यू कैसे पाएँ, कह रहा क्वेश्चन में, अब ऊपर आना, कह रहा एक आदमी एक घोड़ा तथा एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदा। इसका मतलब जो है दोनों को मिला करके उसने 40,000 में क्या किया, खरीदा। अब यहाँ पर कहीं भी प्रत्येक वर्ड का यूज नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि एक आदमी घोड़ा को भी और वाहन को भी जो है 40,000 में ही खरीद रहा है। तो यहाँ से इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यही 5 यूनिट बराबर हो गए किसके, 40,000 के। 40,000 के बराबर होगा। 1 यूनिट के बारे में हमारे पास कितने आ जाएगी, 8×5 आ जाएगी, 8,000 आ जाएगी। हमसे पूछा गया कि घोड़े का हमें क्रय मूल्य बता दो। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 2 यूनिट है, और वाहन कितना मूल्य है, 3 है। हमसे साथ जो बोल रहे तुरंत बताते चले जाएंगे, 2 यूनिट के वैल्यू निकाल लेंगे, कितने आ जाएगा हमारे पास, 16,000 आ जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि बता दो कि वाहन का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 3 यूनिट निकाल लेते, कितना 24,000 हो जाता। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। कासे कबूतर ही हमारा आ रहा बार बार, तो हमको जो है क्वेश्चनों को उड़ाना बस है। आपको बस ध्यान देना है कि लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज में ध्यान देने के एक वर्ड को कि हमको पकड़ना क्या है, वही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब हम लोग करते हैं 10वां क्वेश्चन। तो ये है आपका कौन सा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। इसमें भी हमको एकदम बहुत तरीके से करना है, बहुत तगड़े तरीके से। कह रहा है एक स्कूटर 30,000 रुपये में ख़रीदा गया। वह व्यक्ति जो है स्कूटर की मरम्मत करवाया, मतलब कोई गड़बड़ी रही होगी तो करवा दिया, जिससे उसे 3,000 खर्च कर दिए। तो अब वह स्कूटर को 39,600 में बेच रहा है मरम्मत करवाने के बाद। तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ इस टाइप का, लेकिन ये रिवीजन है तो मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको इसको उड़ाना कैसे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। भाई एक स्कूटर तो उसने कितने में खरीदा, 30,000 में तो ख़रीदा ही ख़रीदा, ठीक है।
तो ये तो 30,000 तो उसका खर्च लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ आप कि अगर वो किसी चीज़ की मरम्मत करवाएगा स्कूटर की या किसी भी चीज़ में, तो उसका सीपी तो इसी में जुड़ेगा ना 30,000 में। भाई सीपी का मतलब क्या होता है, हमारी लागत, लागत ही तो मरम्मत करवाएगा तो उसकी जेब से ही तो खर्च होगा ना। तो सीपी हमारा वही होता है जो हमारे जेब से खर्च होता है, जो हमारे पास जितना रुपया खर्च हो रियलिटी में उसे हम लोग सीपी बोलते हैं। तो ये हमारा सीपी एकदम एग्जैक्टली सीपी नहीं है, क्योंकि उसने मरम्मत करवाने में भी 3,000 रुपये खर्च कर रहा है। इसका मतलब इस 30,000 में हम लोग 3,000 को भी जब जोड़ देंगे तब हमारा कुल सीपी निकल के आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि सीपी हमेशा जो है जितना उस व्यक्ति जो जेब से खर्च करेगा वही कुल सीपी होता है हमारा। कभी भी 30,000 लगा के ना चले आना, तो 30,000 में 3,000 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। तो उसका टोटल सीपी कितना आ गया, 33,000 आ गया। इसी क्वेश्चन में बोल देता कि वो उसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किया और इतने जो है उसके कुछ भी लगवाने में इतना खर्च किया, उसका इतना और परिवहन में खर्च हो गया, तो वो हम लोग सब किस में जोड़ते, 3 सीपी में जोड़ते। कुल सीपी का मतलब ही है कि व्यक्ति के जेब से जितना रुपए खर्च हो रहा हो वही हमारा टोटल सीपी होता है। तो अब वह स्कूटर को 39,600 में बेचता है, मतलब एसपी उसका कितना है, 39,600 है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि 33,000 सीपी था, 39,600 हमारा एसपी है, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 6,600 का लाभ हो रहा है। यही तो लाभ हो रहा है, 6,600 का लाभ हो रहा है। जब 33,000 को 39,600 में इतने घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6,600 आ जाएगा। ये है हमारा लाभ। अगर हमसे केवल लाभ बोल देता तो हमारा लाभ कितना हो जाता, 6,600। लेकिन हमसे प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो ये है हमारा लाभ 6600। लाभ की गणना हमेशा किस में करते हैं, टोटल सीपी में करेंगे, 30,000 में कभी ना कर देना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टोटल सीपी में की गणना करेंगे लाभ की। तो यहाँ से टोटल सीपी हमारा कितना था, 33,000 था। प्रतिशत निकालने के 100 का गुणा करेंगे, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 33 को 66 से काटेंगे तो कितना है भाई, 33 से 66 को डिवाइड करेंगे कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो यहाँ 2 बार कटा, यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा। तो 20% का कुल हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो घास से घर वाली अब लास्ट में सही हो रही है। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन को करते जाना है, ठीक है। तो ये रहा आज का एकदम रिवीजन क्लास का ताबड़तोड़ तरीका। अब हम लोग जो है कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और न्यू चैप्टर में क्या रहेगा, अब हम लोग करेंगे कौन सा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात एसआई और सीआई में एकदम ताबड़तोड़ तरीके से करने वाले हम लोग क्वेश्चनों को। जैसा कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसी तरीके से आपको जो है सीआई एसआई एकदम पढ़ाऊँगा बहुत तगड़े तरीके से। तो आपको मेरा साथ देना है और क्वेश्चनों को ध्यान से करते जाना है, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप को एकदम विद्युत कराता हूँ, बढ़िया तरीके बताता हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो अब हम लोग चलते हैं, मिलेंगे कल की वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ। जय हिंद।